एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आसमान से फ्लाई करते हुए आता है और सब यह देखकर चौंक जाते हैं। बूढ़ा नीचे उतरने के बाद कहता है कि तुम सब लोग पक्का एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से यहां आए होंगे। यनफान पूछता है कि क्या आप पैलेस से आए हैं। एल्डर ये पूछते हैं कौन सा पैलेस। पांगबो आगे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो पैलेस। एल्डर ये कहते हैं कि एंशिएंट फॉरबिडन लैंड एक एंशिएंट टेरिटरी है और जो भी यहां जिंदा पहुंच जाता है उसे यहां एक पैलेस दिखता है, लेकिन अब यह पैलेस दूर होता जा रहा है। फिर एल्डर ये पूछते हैं कि तुम लोग एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में कैसे पहुंचे। येफान बताता है कि हम लोगों का घर यहां से बहुत दूर है। हम लोग माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हुए यहां पहुंच गए। क्या हम यहां से वापस जा सकते हैं। एल्डर ये कहते हैं कि वो जरूर एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होगा जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है, क्योंकि हर कोई इतनी दूर लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। फिर वो आगे कहते हैं कि यहां तक कोई 1000 सालों में ही एक बार आता है। येफान कहता है कि सर, हम यहां आते आते लगभग मर गए। एल्डर ये कहते हैं कि फॉरबिडन लैंड में जिंदगी से ज्यादा मौत है जब तक कि तुम अपना सी ऑफ बीटरनेस ना खोल लो। दोस्तों, सी ऑफ बीटरनेस एक कल्टीवेशन रील्म का नाम है। फिर एल्डर ये पूछते हैं कि क्या तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो। अगर हां तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं और तुम लोग स्पिरिट रून पैराडाइज में भी आ सकते हो। जोई पूछती हैं कि क्या हम कल्टीवेशन करके जवान रह सकते हैं। एल्डर ये कहते हैं हां, जब तक तुम लोग मन लगा के कल्टीवेशन करते हो तुम लोग जवान हो सकते हो। जोई कहती हैं ठीक है, फिर मैं तैयार हूं। एल्डर ये पांगबो और येफान से पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या ख्याल है। पांगबो पूछता है कि अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो क्या हम लोग आपकी तरह फ्लाई कर सकेंगे। एल्डर ये कहते हैं कि अगर तुम अपने कल्टीवेशन में सक्सेसफुल होते हो तो कर सकोगे। यह सुनकर पांगबो येफान से कहता है कि चलो चलते हैं, शायद एक दिन हम अपने घर जा सकेंगे। एल्डर ये उन सबको अपने साथ हवा में ले जाते हैं। ये देखकर कि वो लोग उड़ रहे हैं, सब लोग बहुत खुश थे। सब अपने आसपास की चीजों को देख रहे थे कि तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो सब आसमान से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई थी। फिर हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम यूहोंग होता है। वो फॉरबिडन लैंड के एक सेक्ट हैजी होली लाइट से आई थी। वो उन सबसे कहती हैं कि तुम लोगों को स्पिरिट रून सेक्ट में नहीं बल्कि मेरे हैजी होली सेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि उनके सेक्ट में वेई वेई नाम का एक जीनियस है। इसलिए तुम लोग मेरे सेक्ट में आओ, ये तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी एक और बूढ़ा आता है और कहता है कि हैजी लाइट पैराडाइज जिस तरह से अपने डिसिपल्स के साथ ट्रीट करती है वो सही नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे वायलेट सन पैराडाइज में शामिल होना चाहिए। इनका नाम लियू वानशान था और वो वायलेट सन सेक्ट की ओर से आए थे। फिर मायून नाम के एक और एल्डर आते हैं और वो जेड कोल्ड्रोन सेक्ट की ओर से आए थे। वो सबसे कहते हैं कि तुम लोगों की ब्लड एनर्जी बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें मेरे सेक्ट में शामिल होना चाहिए। लियू वानशान कहते हैं कि बाकी 8 को तुम लोगों ले जा सकते हो, लेकिन ये दोनों मुझे चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो ये फान और पांगबो को अपने साथ ले जाने लगते हैं। यूहोंग एल्डर लियू वानशान को रोकने की कोशिश करने लगती है। यूहोंग कहती हैं कि हम दोनों फाइट करेंगे और विनर इन दोनों को ले जाएगा। लियू वानशान भी इसके लिए राजी हो जाता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कुछ देर बाद एल्डर मायून भी फाइट में शामिल हो जाते हैं। इन लोगों को फाइट करते देख सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। पांगबो कहता है कि ये लोग किसी इंसानी वेपन जैसा लग रहे हैं। ये फान भी कहता है कि हां, इन लोगों के कंपैरिजन में हम बहुत कमजोर हैं। उन लोगों को रुकता ना देख एल्डर ये लास्ट मैं उन सबको अपने मैजिक से बांध देते हैं। एल्डर ये उन सबको रुकने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं कि क्योंकि तुम सब लोगों इंटरेस्टेड हो तो फिर हम एंसेस्टर रूल का इस्तेमाल करेंगे। मैं उन सब के बोन्स चेक करूंगा और फिर वो लोग अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें किस सेक्ट में जाना है। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं और एल्डर ये उनका बोन चेक करने लगते हैं। जब वो येफान को चेक करते हैं तो वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि लीजेंडरी बॉडी इस दुनिया में सच में मौजूद है। बाकी एल्डर ये से येफान के बारे में पूछने लगते हैं। एल्डर ये बताते हैं कि येफान के पास सेक्रेट बॉडी है। मायून कहते हैं कि हजारों सालों से कभी किसी सेक्रेट बॉडी ने जन्म नहीं लिया और अगर कोई होता भी है तो वो होली लैंड छुपा के रखती हैं। अब हमें आखिरकार सेक्रेट बॉडी मिला है तो हम इसे होली लैंड को नहीं लेने देंगे, इसलिए हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये सुनकर कि येफान के पास सेक्रेट बॉडी है, पांगबो कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। एल्डर ये कहते हैं कि आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। शायद मैंने ही आपको सही से नहीं समझाया कि येफान के पास सिर्फ सेक्रेट बॉडी नहीं है बल्कि एंशिएंट डेसोलेशन सेक्रेट बॉडी है। ये सुनकर सभी एल्डर चौंक जाते हैं। येफान एल्डर ये से पूछता है कि ये एंशिएंट डेसोलेशन सेक्रेट बॉडी क्या है।
मायून समझाते हैं कि एंशिएंट डेसोलेशन सेक्रेड बॉडी प्राचीन काल से सबसे पावरफुल बॉडी थी और आज भी है। एल्डरली वान शान कहते हैं कि दुर्भाग्य से एंशिएंट टाइम्स से जितने भी एंशिएंट डेसोलेशन सेक्रेड बॉडी रही हैं, वो सब मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं और अब तो हजारों सालों से एंशिएंट डेसोलेशन सेक्रेड बॉडी अब कल्टीवेट भी नहीं कर पा रही हैं और इसलिए अब ये बस एक बेकार बॉडी बनकर रह गई हैं। यूहोंग भी कहती हैं कि हजारों सालों से कोई भी अपना सी ऑफ बीटरनेस नहीं खोल पाया है। ये सब सुनकर येफान कहता है कि आपके एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक्स एल्डर्स। मायून कहते हैं कि इंस्पेक्शन खत्म हो गया है, तो चलिए अब सिलेक्शन शुरू करते हैं। एल्डर येवू कहते हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो इस बार सबसे पहले मेरा स्पिरिट रून सेक्ट सबसे पहले चुनेगा। एल्डर ये येफान की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। फिर वो पांगबो से पूछते हैं कि क्या वो उनके सेक्ट में शामिल होंगे। पांगबो कहता है कि मैं सिर्फ ब्रदर ये के साथ ही रहूंगा। येवू कहते हैं कि स्पिरिट रून सेक्ट में नश्वर लोग नहीं आ सकते और अगर मैं इसे आने भी दूं तो ये वहां उसी के लिए बुरा होगा, इसीलिए तुम उसको जाने दो। पांगबो नहीं मानता और कहता है कि मैं ब्रदर ये के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर येफान पांगबो को समझने लगता है कि तुम एल्डर ये के साथ जाओ, शायद मेरी जिंदगी में एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जीना लिखा है और फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना बुरा भी तो नहीं है। ये सुनकर पांगबो कहने लगता है कि अगर ऐसा हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक मोर्टल के जैसे ही जीऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। येफान समझाता है कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए और अच्छे से कल्टीवेट करना चाहिए ताकि तुम मुझे बाद में सुंदर सुंदर हीरोइन और परियों से मिला सको। लेकिन पांगबो फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये सब सुनकर एल्डर येवू कहते हैं ठीक है, येफान भी हमारे साथ स्पिरिट रून पैराडाइज में आ सकता है। पांगबो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। येफान कहता है कि मैं एक मोर्टल होते हुए भी स्पिरिट रून सेक्ट में जा रहा हूं, पता नहीं वहां लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। एल्डर ये येफान से कहते हैं कि भले मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसिपल नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें एक डिसिपल होने के सभी फायदे मिलेंगे। ये सुनकर दोनों एल्डर वू को थैंक्स कहते हैं। फिर सभी एक दूसरे को फेयरवेल देने लगते हैं। वेनचांग येफान के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है, भले ही तुम कल्टीवेट ना कर सको, तुम वहां एक अच्छी जिंदगी जियोगे। येफान भी कहता है कि आप भी अपना ख्याल रखना। फिर वो पांगबो से भी उसे उसका ख्याल रखने को कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाओमेन भी येफान के पास आती हैं और उसे अच्छे से जीने को कहती हैं। लीशन येफान के पास आकर उसे एक मोती का हार देते हुए कहती हैं कि हम एक दिन बाद में जरूर मिलेंगे। तभी एल्डर मायून लीशन के हाथ से वो हार ले लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये हार एक अच्छी चीज है, लेकिन अब ये टूट चुकी है और इसके अंदर का दांव पैटर्न भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर वो पूछते हैं कि तुम लोगों को ये कहां से मिला। येफान बताता है कि हमें ये फॉरबिडन लैंड से मिला। फिर मायून वो हार येफान को वापस कर देते हैं। एल्डर ये कहते हैं कि देर हो रही है, चलो चलते हैं। ये सुनकर सब एक दूसरे को आखिरी बार फेयरवेल देते हैं और फिर एल्डर्स के साथ चले जाते हैं। पांगबो हवा में बहुत एंजॉय कर रहा था। वो येफान से कहता है कि देखो ये सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। येफान भी कहता है कि हाँ, ये सब कुछ सच में सुंदर है। कुछ देर बाद वो लोग आखिरकार स्पिरिट रून सेक्ट में पहुंच जाते हैं। वहां की खूबसूरती देख येफान और पांगबो दोनों चौंक जाते हैं। फिर एल्डर ये उन दोनों से कहते हैं कि ये स्पिरिट रून सेक्ट है और फिर उन दोनों को अंदर लेकर जाते हैं और फिर यहीं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।